ओके, आज हम लोग जीवों के नॉमनिक्लेचर यानी कि नामकरण, नॉमनिक्लेचर मतलब नामकरण के विषय में चर्चा करेंगे। अब ये देखिए, आप अगर केवल इंडिया की बात करें तो केवल एक ही जंतु हो या वनस्पत, उसका अलग अलग स्टेट में जाते हैं तो उसका नाम अलग अलग हो जाता है। अलग अलग स्टेट में जाएंगे उसका नाम अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग लैंग्वेज होता है तो उसमें भी उसका नाम बदल जाता है। तो सोचिए पूरे विश्व में, किसमें, पूरे विश्व में किसी एक सिंगल जुधारी के कितने नाम हो जाएंगे, यानी कि देयर वे सो मेनी नेम्स अ सिंगल ऑर्गेनिज्म इन वर्ल्ड वाइड। तो इसको समाप्त करने के लिए, इसको कब खत्म करने के लिए कि पता चले कि एक ही जीव का इतना नाम हो जाए, हम ढूंढते रह जाएंगे, अध्ययन करते रह जाएंगे। तो कैरोलस लिनियस ने, किसने, कैरोलस लिनियस ने नामकरण की शुरुआत करी थी। तो ये हो गया कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस। इधर देखो, कैरोलस लिनियस ने क्या किया था कि इसकी शुरुआत करी थी। कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण का शुरुआत किया था, तो इसलिए कैरोलस लिनियस को फाउंडर कहते हैं। फाउंडर, संस्थापक हो गए नामकरण के संबंध में। किसके संबंध में, नामकरण के। किसके नामकरण के, जीवों के नामकरण का फाउंडर कौन थे, कैरोलस लिनियस, यानी कि जीवों के नामकरण की शुरुआत करी थी उन्होंने। किसने, कैरोलस लिनियस ने। अब उन्होंने क्या किया गया था, ये नामकरण के विषय में पहले चर्चा किया गया था कि महत्व क्या आ जाएगा। उसके महत्व के विषय में चर्चा किया कि क्या होगा कि पूरे विश्व में जीवों के नाम में एक रूपता रहेगी। एक रूपता होने से उसमें अध्ययन में सुविधा रहेगी। चाहे किसी भी लैंग्वेज में रहे, किसी भी देश में जाएंगे तो क्या होगा, उसका नाम एक रहेगा। तो इससे उसके वहां उस देश के जितने भी साइंटिस्ट रहेंगे उसके नामकरण में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए उन्होंने शुरुआत किया था। तो इसको कहते हैं नामकरण। क्या कहते हैं, नामकरण। किसने शुरुआत किया था, कैरोलस लिनियस ने। किसने शुरुआत किया था, कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की शुरुआत करी थी। इसलिए उसको क्या कहते हैं, फाउंडर ऑफ नॉमनिक्लेचर। बात समझ में आ गया। तो अब देखिए, कैरोलस लिनियस ने इसकी शुरुआत किया था, तो इसका जो शुरुआत था पौधों के लिए, उन्होंने स्पेसीज प्लांटेरम, स्पेसीज प्लांटेरम, उनकी किताब है स्पेसीज प्लांटेरम। प्लांटेरम में उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले ये किताब है, किसने लिखा था, कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने क्या किया, स्पेसीज प्लांटेरम नामक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने सबसे पहले प्लांट्स का, किसका किया था, प्लांट्स के नामकरण के विषय में बताया था। स्पेसीज प्लांटेरम, उसमें उन्होंने क्या किया था, प्लांट के नामकरण के विषय में दिया था। उसके बाद उन्होंने क्या, उन्हीं की किताब थी सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी, ये भी बुक थी। इसमें उन्होंने क्या किया था, जंतुओं का वर्णन किया। क्लियर हो गया आपको। दोनों किताब उन्हीं की लिखी हुई थी। स्पेसीज प्लांटेरम, उसमें उन्होंने पौधों का वर्गीकरण किया था, और फिर सिस्टेमा नेचुरी नामक किताब में उन्होंने क्या किया था, जंतुओं का वर्गीकरण, जंतुओं का नामकरण के संबंध में बताया था। उसके बाद से ICBL कह सकते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमनिक्लेचर, यानी कि ICBL, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमनिक्लेचर ने इसको 1961 में इसको एक्सेप्ट किया था। 1961 में क्या किया था, इसको एक्सेप्ट किया था। क्या किया था, ये जो जीव नामकरण है उसको एक्सेप्ट किया था ICBL, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमनिक्लेचर। ये संक्षेप में कभी कभी ICBL का फुल फॉर्म पूछता है, और ये भी पूछता था कि कब इसको क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। तो 1961 में।
अब देखिए तो इसके हिसाब से एक आया बाइनोमियल, नोमेनक्लेचर, TURE, निकले TURE, क्लियर हुआ। नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाई का मतलब होता है दो, बाई का मतलब दो यानी टू, बाई का मतलब टू, या हम कह सकते हैं बाई मीन्स हो गया टू, यानी कि इसकी भी शुरुआत किया था कौन, दिया था कैरोलस लिनियस ने। क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो जीवों का जो नाम है, जीवों का जो नाम है वह दो शब्दों से मिलकर बनेगा, जीवों का जो नाम होगा वह दो शब्दों से मिलकर बनेगा। पहला वाला जो होगा वह जेनरिक और दूसरा स्पेसिफिक। याद रहे कि जो इस पद्धति के अनुसार देखेंगे कि जो जीवों का जो नाम होता है वह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तो पहला वाला का जो नाम होता है उसको जेनरिक नेम कह सकते हैं, या कहेंगे जीनस को प्रदर्शित करता है जेनरिक, या कह सकते हैं जीनस, यानी जीनस यानी कि वंश, जीनस यानी कि वंश को प्रदर्शित करता है। और सेकेंड वाला जो होता है स्पीसीज यानी जाति को, स्पीसीज यानी कि स्पेसिफिक होता है, यानी कि वो क्या करता है, स्पेसीज यानी जाति को प्रदर्शित करता है। क्लियर हो गया। यानी कि द्विनाम पद्धति क्या है, वह पद्धति है जिसके अनुसार जीवों का जो नाम रखा जाता है वह दो शब्दों से रखा जाता है, जिसमें पहला वाला जो शब्द होता है वह उसकी जीनस यानी वंश को प्रदर्शित करता है, और जो दूसरा वाला होता है स्पेसिफिक होता है ताकि स्पेसीज यानी जाति को प्रदर्शित करता है। अब ये देखिए, अब इस पद्धति के अनुसार जब हम नाम रखते हैं, इस पद्धति के अनुसार जो नाम रखते हैं तो उसको हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम कहते हैं। क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम कहते हैं। अब यदि क्या कहते हैं, यदि प्लांट का नाम है, यदि कोई पादप है तो उसका हम कहेंगे बॉटनिकल नेम, कोई यदि पादप है तो उसके लिए हम यूज करेंगे बॉटनिकल नेम है इसका, और यदि कोई जंतु है तो उसको कहेंगे जूलॉजिकल नेम। क्लियर हो गया। यदि जंतु का नाम है तो हम कहेंगे जूलॉजिकल नेम है, और प्लांट यानी पादप का नाम है तो उसको कहेंगे बॉटनिकल नेम कहेंगे, और अल्टीमेटली दोनों कहेंगे तो दोनों क्या है, साइंटिफिक नेम है। क्या है, साइंटिफिक नेम है। अब ये देखिए बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर है, द्विनाम पद्धति, उसमें अगर देखा जाए, जैसे मान लिया मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, या क्या हो गया, मैंजीफेरा क्या है उसका जीनस, मैंजीफेरा क्या है उसका जीनस है, और इंडिका क्या है, स्पीसीज यानी कि जाति है, जीनस स्पीसीज यानी कि जाति है। तो इस प्रकार से ये नाम हो गया। जैसे मान लीजिए आपका हो जाता है रोजा इंडिका, रोजा इंडिका, रोजा इंडिका, रोजा इंडिका हो गया मतलब गुलाब, रोजा इंडिका का मतलब क्या होता है, गुलाब। तो इस प्रकार से जीवों का जो नाम होता है। अब थोड़ा सा कुछ और भी समझ लें, ये जो बॉटनिकल नेम होता है उसके लिए कुछ कोड एंड एथिक्स बनाए गए हैं, कोड एंड एथिक्स यानी रूल्स बनाए गए हैं जिसका फॉलो पूरा विश्व करता है नाम लिखते समय। उसमें यह है कि जब भी कहीं हम नाम लिखते हैं, जब भी कहीं नाम लिखते हैं तो जो जीनस का जो पहला नाम होता है, यानी कि देख सकते हैं जीनस का पहला नाम अक्षर जो होता है ऑलवेज कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंजीफेरा लिखना है तो ऑलवेज फर्स्ट वर्ड इन कैपिटल, पहला अक्षर सदैव बड़ा अक्षर होता है, और जो स्पीसीज का पहला अक्षर होता है वह स्मॉल होता है, इसको हम कैपिटल कह दें, कैपिटल लेटर में कहेंगे। और जो क्या बोलते हैं, जो स्पीसीज यानी जात वाला है उसका पहला अक्षर सदैव बड़े से लिखते हैं। अब और देखिए, यदि हम नाम लिखे हैं तो उसको क्या कहते हैं, अंडरलाइन करते हैं। क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, और अंडरलाइन भी ऐसे करते हैं कि जो पूरा दो ऐसे इसको पूरा कर दिया, इसको कर दिया, एक साथ नहीं करते हैं, एक साथ करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो पूरा जो अंडरलाइन करेंगे यहां तक हो जाएगा, फिर ऐसे कर देंगे, जैसे मान लीजिए रोजा निकाल दिया, रोजा ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। तो अब देखिए लिखते समय जब भी जीव वैज्ञानिक नाम लिखे, चाहे जूलॉजिकल या बॉटनिकल, तो सदैव उसको अंडरलाइन करना चाहिए, ऑलवेज अंडरलाइन
बॉटनिकल नेम और जूलॉजिकल नेम। इसके पश्चात जो स्पेसीज वाला है उसको हमेशा स्मॉल लेटर, और जो क्या होगा जीनस वाला है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। इसका पालन सदैव करना चाहिए। इसलिए देखते हैं किताबों में लिखता है यदि सीधे दिया लिखा रहेगा और जो बॉटनिकल नेम आएगा तो यदि अंडरलाइन नहीं करता तो इटैलिक लिख देता है। इटैलिक मतलब तिरछा, इटैलिक मतलब तिरछा। तो यदि अंडरलाइन नहीं करता है तो इटैलिक लिख देता है, कर देता है, तो आप देख करके जान जाते हैं ये क्या है, या बॉटनिकल या जूलॉजिकल नेम है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने क्या किया कि जीव वैज्ञानिक नाम के विषय में पढ़ा। तो यदि आप कर सकते हैं इसका क्या महत्व है, महत्व अगर देखेंगे तो क्या होगा, पूरे जीवों के जो नाम होगा पूरे विश्व में एक समान होगा। इससे क्या होगा, अध्ययन करने में सुविधा होगी, लिखने में सुविधा होगी, और क्या होगा उसको याद करने में भी आसानी रहेगी। और जीव वैज्ञानिक नाम से आप देखते हैं, आपने पढ़ा था कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तो पहला शब्द उसके जीनस और दूसरा स्पीशीज को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से उस नाम से आप उसके जीनस और स्पीशीज दोनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन क्या है। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप अपने उससे लेकर प्रैक्टिस करेंगे और लिखेंगे और फिर उसको याद करने की कोशिश करेंगे। ओके।